नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसके सुनने मात्र से आपका कल्याण होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार ब्राह्मण और उसकी पत्नी राधा रहते थे। ब्राह्मण दिन रात ईश्वर की पूजा पाठ करता, लेकिन इसके बावजूद उसके घर में हमेशा गरीबी का अंधेरा छाया रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार तो ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी बिना खाए पिए ही सो जाते। राधा अक्सर आसमान की ओर देखकर भगवान से पूछती थी कि हे भगवान, हमारी किस्मत भी कभी बदलेगी क्या? लेकिन ब्राह्मण का भगवान में अटूट विश्वास था। वह अपनी पत्नी राधा को समझाता रहता था और कहता था कि राधा, धैर्य रखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, प्रभु सभी का कल्याण करते हैं। उसी गांव में एक औरत और रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। उसके घर की हालत भी कभी ब्राह्मण के घर की तरह हुआ करती थी, लेकिन अब उसके घर में सुख समृद्धि थी। एक दिन राधा ने लक्ष्मी से पूछा, बहन, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? लक्ष्मी ने धीरे से कहा, यह सब बृहस्पतिवार के व्रत का फल है, लेकिन इस व्रत को निभाना आसान काम नहीं है। राधा चौंक गई और बोली, ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा, इसमें सबसे बड़ी परीक्षा विश्वास की होती है। यह बात राधा के मन में बैठ गई। उसने उसी दिन से व्रत रखने का निश्चय कर लिया। अगले गुरुवार को राधा सुबह जल्दी उठी और सबसे पहले घर को साफ किया, पीले कपड़े पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की। लेकिन जब भोजन का समय आया तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। शाम को जब ब्राह्मण घर आया, उसने पूछा, आज तुमने कुछ खाया? राधा मुस्कुराई और बोली, आज मैंने विश्वास खाया है। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर भावुक हो गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में यह व्रत हमारी किस्मत बदल सकता है? दिन बीतते गए, लेकिन राधा के घर की गरीबी टस से मस नहीं हुई। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोग उसे भोजन और दान दे रहे थे, लेकिन ब्राह्मण के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। परंतु फिर भी उसने अपने घर का आखिरी आटा उस साधु को दे दिया। राधा ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्राह्मण ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस एक छोटा सा पीला थैला पड़ा था। उसने थैला उठाया और घर के अंदर लाकर देखा तो उसके अंदर सोने के सिक्के थे। दोनों हैरान रह गए। राधा बोली, क्या यह भगवान की कृपा है या कोई परीक्षा? ब्राह्मण ने कहा, हमें इसे अपने लिए नहीं, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगले दिन उन्होंने कुछ धन गरीबों में बांट दिया और बाकी से घर चलाने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले गुरुवार जब राधा व्रत कर रही थी, तभी एक पड़ोसी औरत आई और बोली, तुम यह सब क्यों कर रही हो? यह सब अंधविश्वास है। राधा के मन में एक पल के लिए संदेह आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, मेरा विश्वास ही मेरी ताकत है। जैसे ही राधा ने यह बात कही, अचानक तेज हवा चली और उसके घर के मंदिर का दीपक और भी तेज जलने लगा। यह एक संकेत था। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से गांव में आया। इस बार वह सीधे ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया और आदर सहित उसे बैठाया। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने सिर झुका दिया। साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह स्वयं बृहस्पति देव थे। दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। बृहस्पति देव बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने गरीबी में भी विश्वास को नहीं छोड़ा, दूसरों की मदद की और सच्चे मन से व्रत किया। यही सच्ची भक्ति है। इतना कहते ही उनका घर प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनके घर में धन, अनाज और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। राधा हर गुरुवार को व्रत करती रही और गांव की औरतों को भी यह व्रत करने के लिए प्रेरित करने लगी। गांव में यह बात फैल गई कि सच्चे मन से किया गया बृहस्पतिवार का व्रत कभी खाली नहीं जाता और उस दिन से उस गांव के सभी लोग बृहस्पति देव की पूजा पाठ करने लगे। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब विश्वास सच्चा हो तो भगवान को भी आना पड़ता है, और जब दिल से पूजा हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी बृहस्पति देव में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। जय बृहस्पति देव।